नमस्कार। आज हम बात करेंगे न्याय की एक कहानी पर ये सिर्फ किसी एक इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे संघर्ष की दास्तां है जिसने, आप कह सकते हैं, हमारे देश की किस्मत ही बदल कर रख दी। ये कहानी है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं एक बहुत ही बेसिक सवाल से कि आखिर ये न्याय, ये जस्टिस है क्या चीज? क्या इसका मतलब बस वो है जो कानून की मोटी मोटी किताबों में लिखा होता है, एक भारी सा शब्द या कोई नियम जिसे बस हमें फॉलो करना है? या फिर ये कुछ और है, एक एहसास, एक फीलिंग, उस दुनिया की फीलिंग जहां हर कोई सिर्फ एक इंसान होने के नाते इज्जत से जी सके? अच्छा, इस एहसास को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा, उस दौर में जब अन्याय का अंधेरा, कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा गहरा था। एक ऐसा जमाना जहां आपकी पैदाइश ही आपकी कीमत तय कर देती थी। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा समाज जहां इंसान की वैल्यू उसकी पैदाइश से तय हो, जहां किसी को सबके लिए बने कुएं से एक घूंट पानी पीने तक का हक ना हो, जहां भविष्य इस बात पर नहीं टिका था कि आप कितने काबिल हैं, बल्कि इस पर कि आप किस जाति में पैदा हुए हैं। ये उस दौर की एक कड़वी हकीकत थी। और उसी घने अंधेरे के बीच एक छोटा सा लड़का खड़ा था, लेकिन वो बाकियों की तरह चुपचाप सब सहने वालों में से नहीं था। हाँ, उसकी आंखों में उस नाइंसाफी का दर्द तो साफ दिखता था, पर उसके दिल में एक आग जल रही थी, सब कुछ बदल देने की आग। और बस यहीं से एक बड़े संघर्ष की चिंगारी भड़की, एक ऐसी लड़ाई जिसने एक आम से लड़के को एक बहुत बड़ा लीडर बना दिया। तो उनका पहला कदम क्या था? एक पक्का इरादा कि इस नाइंसाफी को जड़ से मिटाना है। फिर दूसरा कदम, ज्ञान को अपनी ताकत बनाना। उन्होंने दिन रात एक करके पढ़ाई की, क्योंकि वो ये समझ चुके थे कि शिक्षा ही वो चाबी है जो गुलामी के ताले तोड़ सकती है। और फिर तीसरा और शायद सबसे जरूरी कदम, उन्होंने अपने साथ हुए अपमान, अपने दर्द को करोड़ों लोगों की आवाज बना दिया, देश की ताकत बना दिया। जी हाँ, वही लड़का जिसकी आंखों में दर्द और दिल में आंख थी, आगे चलकर कहलाया डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो अब बात करते हैं उनके सबसे बड़े हथियार की, एक ऐसा हथियार जिसे उन्होंने इस न्याय की लड़ाई के लिए खुद अपने हाथों से तैयार किया था। उन्होंने अपनी कलम से सिर्फ कोई कानूनी दस्तावेज नहीं लिखा था, बल्कि उन्होंने एक बहुत ताकतवर हथियार बनाया जिसका नाम है भारत का संविधान। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये सदियों से चली आ रही गलत चीजों को मिटाने और एक बिल्कुल नए समाज को बनाने का एक बहुत बड़ा वादा था। तो उनके हिसाब से न्याय का असली मतलब था क्या? संविधान में इसका जवाब बिल्कुल साफ साफ लिखा है, सबके लिए बराबर अधिकार, बराबर मौके और इज्जत के साथ जीने का हक। और इसी सोच से आर्टिकल 17 जैसी चीजें बनी, जिसने अस्पृश्यता मतलब छुआछूत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये सिर्फ एक कानून नहीं था, ये अपने आप में एक सोशल रेवोल्यूशन था। डॉक्टर अम्बेडकर ने तो अपनी विरासत हमारे हवाले कर दी, उन्होंने अपना काम किया, लेकिन अब एक बड़ा चैलेंज हमारे सामने है। अब न्याय की वो मशाल हमारे हाथों में है। आज वो न्याय जिसे हासिल करने के लिए इतना लंबा संघर्ष चला, वो हमारी जिम्मेदारी है, हमारे हाथों में है। पर सवाल ये उठता है कि क्या हम सच में उस न्याय के साथ जी रहे हैं? क्या हम उस विरासत की सही मायनों में इज्जत कर रहे हैं जो हमें मिली है? क्योंकि देखिए, न्याय सिर्फ कानून की किताबों में पढ़ने वाली चीज नहीं है, उसे जीना पड़ता है, हर दिन, हमारी हर बातचीत में, हमारे हर काम में। और यही डॉक्टर अम्बेडकर के जिंदगी भर के संघर्ष को हमारी असली श्रद्धांजलि होगी।